नमस्कार दोस्तों, होली के पावन पर्व पर एक बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो आपके लिए लेकर आया हूँ और इस त्योहार से हम क्या सीख सकते हैं ये मैं आपको इस वीडियो में सिखाने वाला हूँ। उसके पहले एक प्राचीन कथा हम सबने सुन रखी है होलिका के बारे में कि होलिका दहन क्यों होता है, क्यों ये त्योहार मनाया जाता है। उसका शॉर्ट मैं आपको एक बार बता देता हूँ, हो सकता है जिनको नहीं पता हो उनका आज ज्ञान बढ़ जाए। आप सभी को मालूम है कि पुराने जमाने में एक हिरण्यकश्यप नाम का राक्षस था जिसने ब्रह्मा जी से कई सारे वरदान लिए और उस वरदान में उसने ये मांगा कि ना मैं दिन में मरूं, ना मैं रात में मरूं, ना ही मैं घर में मरूं, ना ही मैं बाहर मरूं, ना ही मैं किसी इंसान से मरूं, ना ही मैं किसी जानवर से मरूं, ना ही मैं किसी अस्त्र से मरूं, ना ही मैं किसी शस्त्र से मरूं। और ऐसा वरदान पाकर वो अपने आप को भगवान जैसा ही समझने लगा, वो खुद को भगवान ही मानने लगा और वो ये चाहने लगा कि सब भगवान विष्णु की तरह मेरी भी पूजा करें और सब उसके डर के कारण उसकी पूजा करने लगे। लेकिन उनका बेटा था प्रहलाद जिसकी भगवान विष्णु में बहुत गहरी आस्था थी, तो उसने अपने पिता की बात मानने से मना कर दिया और वो निरंतर भगवान विष्णु की ही पूजा अर्चना करता रहा। वह लगातार उन्हीं को मानता रहा और इस बात से दुखी होकर हिरण्यकश्यप ने अपने बेटे प्रहलाद को दंड देने का मन में विचार किया और कई प्रयास किए उसे मारने के, किंतु हर बार असफल हुआ। एक अंतिम प्रयास करने के लिए उसने अपनी बहन होलिका के साथ मिलकर एक योजना बनाई और योजना ये बनाई कि चूंकि होलिका को वरदान प्राप्त था, उसे एक ऐसा वस्त्र मिला हुआ था कि अगर वो उस वस्त्र को ओढ़कर किसी भी अग्नि में बैठे या किसी भी अग्नि में वो जाए तो अग्नि उसका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकती, अग्नि उसे जला नहीं पाएगी। बस इसी वरदान का फायदा उठाने के लिए दोनों ने मिलकर प्लान बनाया कि प्रहलाद को गोद में लेकर होलिका एक चिता पर बैठेगी और उसमें अग्नि प्रज्वलित की जाएगी जिससे कि प्रहलाद जलकर मर जाएगा। क्योंकि होलिका को तो वरदान प्राप्त था कि वह जलेगी नहीं। बस यही हुआ कि होलिका अपने भाई की बात मानकर प्रहलाद को लेकर एक चिता पर बैठी, लेकिन जैसे ही अग्नि प्रज्वलित की गई, जैसे ही आग लगाई गई, ईश्वर की कृपा ऐसी हुई कि जो वस्त्र होलिका ने अपने ऊपर धारण किया हुआ था, वो जो दिव्य वस्त्र उसको मिला हुआ था, वो उड़कर प्रहलाद के ऊपर आ गया और जिससे अग्नि की जो लपटें थी वो प्रहलाद का कुछ भी नहीं कर पाई और होलिका का अंत हो गया। होलिका जलकर राख हो गई। और उसी दिन से लेकर आज तक हम बुराई पर अच्छाई की जीत का पर्व मनाते हैं और उसके अगले ही दिन हम सब आपस में मिलकर एक दूसरे को बधाइयां देते हैं, रंग गुलाल लगाते हैं और तभी से निरंतर ये त्योहार हमारा चला आ रहा है। हम लगातार होलिका का त्योहार मनाते आ रहे हैं और इतना बड़ा त्योहार है ये, हम सब देश भर के लोग इसको मिलकर मनाते हैं। इसमें जरूर कुछ ना कुछ बहुत अच्छी सीख भी होगी जो हम अपने जीवन में उतारें तो जीवन में काफी बड़ा बदलाव आ सकता है। तो क्या है वो सीखें जो हम इस त्योहार से सीख सकते हैं? आइए मैं आपको बताने का प्रयास करता हूँ। पूरी वीडियो देखेगा, अंत तक इस वीडियो को अगर देखेंगे तो एक बहुत बड़ी सीख आपको आज मिलेगी जिससे हो सकता है कि आप जीवन में खुश रहना सीख जाएं। आप जीवन में अब जो आपके अभाव से आप दुखी हैं, शायद उन दुखों से आप दूर हो जाएं। चलिए शुरू करेंगे कि इस त्योहार से हम क्या क्या सीख सकते हैं। तो पहली जो सीख इस त्योहार की वो ये है कि जैसे होलिका का दहन किया गया वैसे ही बुराइयों का दहन करें, वैसे ही बुराइयां खत्म करें। बुराइयों को खत्म करना इतना आसान नहीं है, उन्हें जलाना बहुत मुश्किल है क्योंकि वो बहुत ताकतवर होती है, वो बहुत स्ट्रांग होती हैं। लेकिन अगर प्रहलाद जैसा भरोसा हो, प्रहलाद जैसा दृढ़ संकल्प हो, दृढ़ निश्चय हो तो किसी भी बुराई को खत्म किया जा सकता है, किसी भी होलिका का दहन किया जा सकता है। तो अगर जीवन में आगे बढ़ना है, जीवन में तरक्की हासिल करनी है तो होलिका रूपी नेगेटिविटी को चलाने का प्रयास करें, अपने आसपास की बुराइयों को खत्म करने का प्रयास करें, निरंतर तरक्की मिलती रहेगी। तो पहली सीख तो हमें यही मिलती है इस त्योहार से कि जो भी हमारे आसपास की बुराइयां हैं, हमारे अंदर जो बुराइयां हैं, उन्हें निरंतर जलाने का प्रयास करें। क्योंकि वो बहुत स्ट्रांग है, बहुत ताकतवर है, तो हमें भी प्रहलाद जैसा दृढ़ संकल्प करना पड़ेगा, दृढ़ विश्वासी बनना पड़ेगा कि हम इन्हें खत्म कर सकते हैं, हम इन्हें जला सकते हैं। तो नेगेटिविटी खत्म करने का निरंतर प्रयास करते रहें। ये जीवन की पहली सीख हमारे अंदर बहुत बड़ा बदलाव ला सकती है। इस त्योहार से हम ये चीज सीख सकते हैं। दूसरी सीख जो हमें इस त्योहार से सीखने को मिलती है वो ये कि आपसी भेदभाव को खत्म करें, ऊंच नीच को खत्म करें। ये त्योहार हमें सिखाता है कि हम किस तरीके से एक दूसरे से गले मिलते हैं, एक दूसरे को रंग गुलाल लगाते हैं और एक हो जाते हैं, सारे भेदभाव मिटा देते हैं।
ये त्योहार से हम यही सीख सकते हैं कि आपसी भाईचारे को बढ़ाएं, सारे द्वेष भाव को भूलें, ऊंच नीच की जो बातें हैं उन्हें खत्म करें और निरंतर एक होने का प्रयास करें, अपनी एकता को मजबूत करने का प्रयास करें। अगर देश को तरक्की देनी है, देश को आगे बढ़ाना है, खुद को तरक्की देनी है, खुद को आगे बढ़ना है, तो ये सारी भेदभाव को, ऊंच नीच को, आपसी द्वेष भाव को और मन के जो हमारे झगड़े हैं उन्हें खत्म करने का प्रयास करना पड़ेगा, उनको भुलाना ही पड़ेगा। इन सभी बुराइयों को मिटाकर प्रेम बढ़ाएं, प्यार बढ़ाएं, निश्चित ही जीवन बहुत खुशहाल हो जाएगा और हम निरंतर तरक्की करते रहेंगे। तो ये इसकी एक सीख है कि जो मैंने पहले बताया कि नेगेटिविटी खत्म करें, पॉजिटिविटी का प्रसार करें, पॉजिटिविटी को बढ़ाएं, जीवन बहुत खुशहाल होगा, बहुत अच्छा होगा। तो ये सीख है इस त्योहार की कि हम आपसी भेदभाव को मिटाएं, सारी लड़ाई झगड़े को खत्म करें और निरंतर एक होने का प्रयास करें, निरंतर भाईचारा बढ़ाते रहें। ये इस त्योहार की सीख है। एक और बहुत इंटरेस्टिंग सीख है इस त्योहार की कि जिंदगी में अनेक रंग हैं, क्योंकि इस त्योहार में आप देखते हैं कई प्रकार के रंग हैं और वो हमें रंग बिरंगा कर देते हैं। हमारी जिंदगी भी कुछ इसी तरह की है। हमारी जिंदगी में कई रंग हैं, कई खुशियां हैं, कई दुख हैं, कई सारे झगड़े हैं, कई सारा अपनापन है, कई प्यार है, कई बहुत सारी बुराइयां भी हैं। तो ये त्योहार हमें सिखाता है कि जिंदगी में कई रंग हों, एक रंग से जिंदगी रंगीन नहीं बनेगी, एक रंग से जिंदगी रंग बिरंगी नहीं बनेगी। क्योंकि इस दिन हम देखते हैं कि हम सारे अलग अलग रंगों से रंगे हुए होते हैं। तो जिंदगी भी कुछ ऐसी ही है कि हम अपने जिंदगी में अनेक रंग भरें और जिंदगी को रंग बिरंगा करें। न केवल खुद की जिंदगी में अनेक रंग भरें, बल्कि अपने साथियों की, अपने आसपास के लोगों की जिंदगी में भी अनेक रंग भरें और उन्हें खुशियां देने का प्रयास करें, निरंतर उन्हें खुश करने का प्रयास करें और निरंतर जिंदगी को रंगीन बनाते रहें, रंग बिरंगा बनाते रहें। ये त्योहार हमें सिखाता है कि जीवन में अगर कभी बुरे रंग आ जाएं, जीवन में कभी बुरा दौर आ जाए तो कोई डरने की आवश्यकता नहीं है। जैसे काला रंग अगर पड़ जाए तो डरने की आवश्यकता नहीं है, वो जल्दी निकल जाएगा और जिंदगी वापस खुशहाल होगी, वापस वैसे ही रंग बिरंगी होगी। तो सीख हमें मिलती है इस त्योहार से कि जिंदगी में अनेक रंग होने चाहिए। जिंदगी में अनेक रंग होते हैं, इसलिए हर रंग का मजा ले। हर रंग का अपना एक महत्व होता है और हर रंग अपने जीवन में कुछ ना कुछ नया सिखा कर जाता है। इसीलिए हर रंग का महत्व है, हर रंग से कुछ ना कुछ सीख लेते रहें, अपनी जिंदगी को रंग बिरंगा करते रहें और अपनी जिंदगी को बहुत खुशहाल बनाते रहें। और एक सबसे बड़ी सीख इस त्योहार की जो हम सीख सकते हैं और हमें सीखना ही चाहिए और हमारे जीवन में इसको उतारने का प्रयास करना ही चाहिए, वो ये कि खुश होने के लिए बहुत ज्यादा साधनों की आवश्यकता नहीं होती है, बहुत ज्यादा धन की आवश्यकता, बहुत ज्यादा अच्छे कपड़ों की आवश्यकता, बहुत सुंदर दिखने की आवश्यकता नहीं होती है। बस आवश्यकता होती है तो मन की एक इच्छा की, एक उमंग की। आप देखते हैं इस त्योहार में ना ही हम कोई बहुत तैयारियां करते हैं, ना ही कोई बहुत ज्यादा हम खर्चा करते हैं, ना ही बहुत अच्छे नए कपड़े पहनते हैं और ना ही हम उस दिन बहुत अच्छे दिखते हैं, क्योंकि पूरे रंग बिरंगे हो जाते हैं, लाल काले पीले दिखने लगते हैं। लेकिन फिर भी कितनी खुशी होती है मन में, कितनी उमंग भरी होती है मन में। तो ये त्योहार हमें सीख देता है कि खुशियां पाने के लिए धन, अच्छे कपड़े, अच्छा दिखना, ये सब जरूरी नहीं है। इनकी आवश्यकता है जीवन में, लेकिन अगर ये नहीं भी है तो भी इसका मतलब ये नहीं कि हम खुश नहीं रह सकते। हम बिल्कुल खुश रह सकते हैं। जरूरत है तो उस उमंग की जो होली के दिन हमारे मन में होती है, उस खुशी की जो हम खुश होना चाहते हैं। हम अपने मन से खुश होते हैं, लोगों से मिलते हैं, एक दूसरे को रंग गुलाल लगाते हैं और खुश होते हैं। बिना साधन के भी, अभावों में भी जिंदगी को खुशहाल बनाया जा सकता है। ये सीख हमें इस त्योहार से मिलती है, तो ये जीवन में उतारने का प्रयास कीजिएगा। अंत में बस इतना ही कहूंगा कि बहुत लंबे समय के बाद, कोविड-19 के बाद, हम इस त्योहार को बहुत अच्छे से मनाने वाले हैं इस बार, क्योंकि इस बार कोविड-19 के केसेस बहुत कम हो चुके हैं और हम बहुत लंबे समय के बाद ये त्योहार बहुत अच्छे ढंग से मनाने वाले हैं। तो बहुत अच्छे से त्योहार मनाइएगा, खूब धूम मचाइएगा, खूब रंग गुलाल उड़ाइएगा और सब भूलकर, द्वेष भाव भूलकर एक होके इस त्योहार को मनाइएगा। और एक और बात वो ये कि पानी बचाने वाले ज्ञानियों से बहुत दूर रहिएगा। जो पानी बचाने का ज्ञान देते हैं, ना तो आप दीजिएगा, ना ही इस ज्ञान को आप मानिएगा, क्योंकि बहुत दिनों बाद हमें अपना त्योहार मनाने का बहुत अच्छा अवसर मिला है, तो उसे मिलकर हम त्योहार को मनाएंगे। अंत में कुछ पंक्तियों के माध्यम से आपको इस त्योहार की बधाई दूंगा। वो ये कि जीवन में नए रंग मिलें, जीवन में नए रंग मिलें, खुशियों का संग मिले। जीवन में नए रंग मिले,
खुशियों का संग मिले, खूब कामयाबी मिले, हर पल नई उमंग मिले, खूब कामयाबी मिले, हर पल नई उमंग मिले। द्वेष भाव भूलकर खूब रंग गुलाल उड़ाएं, द्वेष भाव भूलकर खूब रंग गुलाल उड़ाएं, बधाई दें गले मिलें, बधाई दें गले मिलें और फिर से एक हो जाएं, और फिर से एक हो जाएं। आप सभी को होली के इस पावन पर्व की ढेर सारी शुभकामनाएं, बहुत सारी बधाइयां, खूब रंग गुलाल उड़ाइए, जिंदगी को खूब रंग बिरंगा कीजिए, खुश रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।